गूगल ने कई हजार लोग निकाल दिए, ओरेकल ने इतने हजार लोग निकाल दिए, अमेज़न ने पता नहीं कितने हजार लोग निकाल दिए। ये इतने हजारों लोग निकाल रही हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। ये जो खबरें हैं ये आप और हम आजकल रोज सुन रहे हैं, और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो है एआई एंड रिलेटेड ऑटोमेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर, और आज हम समझेंगे ये जो एआई एंड रिलेटेड ऑटोमेशन है इसका इंडियन जॉब मार्केट पे एक्चुअल पिक्चर है क्या। क्या इंडियन जॉब मार्केट और ग्लोबल जॉब मार्केट सेम लेवल पे चल रहे हैं, या फिर इंडिया ग्लोबल लेवल से और ज्यादा खराब स्थिति में है। और अगर आप और मैं, हम एक आम आदमी हैं जो रोजमर्रा के काम करते हैं और हमारा एआई से कोई भी लेना देना नहीं है, हमने ना कभी उसको देखा है ना कभी यूज किया है, तो हमारी और आपकी लाइफ पे किस तरह से एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर पड़ेगा ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगर एआई का जो इम्पैक्ट हमारे इंडिया के जॉब मार्केट पे है उसको एनालाइज किया जाए तो इम्पैक्ट तो हुआ है। इंडिया में अकेले करीब करीब 15 मिलियन लोग काम करते हैं आईटी या आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज में। ये जो 15 मिलियन लोग हैं इसमें से मैक्सिमम जनता मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, जो हमारे हिंदुस्तान का एक तरह से बेस है। अगर पिछले साल की खबरों को समझा जाए तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे ले-ऑफ्स कर दिए। फॉर एग्जांपल ओरेकल ने अकेले 10,000 लोगों के ले-ऑफ्स करे हैं, इसी तरह गूगल ने किए, इसी तरह अमेज़न कर रहा है। और ये जो ले-ऑफ्स हैं ये सिर्फ फर्स्ट फेज के ले-ऑफ्स हैं। ऐसे आगे जाके कई सारे फेजेस आएंगे अकेले 2026 में ही। तो इससे ये बात तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते कि एआई का जॉब मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सेक्टर्स में स्पेसिफिकली, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे फ्रेशर्स के ऊपर, या फिर जो नए बच्चे आजकल कॉलेजेस से निकल रहे हैं उनके ऊपर। जो फ्रेशर्स की हायरिंग होती थी, जो बल्क में हायरिंग होती थी, जैसे हम लोग सुनते थे कि टीसीएस ने, इन्फोसिस ने इतने हजार बच्चे इस कॉलेज से उठा लिए, उस कॉलेज से उठा लिए, वो चीज अब और ज्यादा कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट करा देता है। जो बेसिक कोडिंग होती है वो खुद कर देता है। जो बीपीओ और कॉल सेंटर के रिलेटेड काम है, जिसमें कॉल उठा के आपको सिर्फ सामने वाले को डायरेक्शंस देने, वो भी रेपिटेटिव चीजें हैं, रटी हुई चीजें हैं, वो सारे ऑटोमेशन जो है अब एआई के थ्रू हो रहे हैं। तो जो फ्रेशर्स की हायरिंग होती थी, जो बच्चे कॉलेज से नए नए निकल के इंडस्ट्री में एंटर हो रहे होते थे, उनकी नौकरियां तो सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि जो काम वो करने वाले थे वो एआई बड़े ही आराम से आधे से भी कम खर्चे में करके खत्म करता है। अगर इंडिया में हर साल फ्रेशर्स की बात करें तो करीब करीब 8 मिलियन बच्चे इंडिया हर साल निकालता है जो फ्रेशर्स की तरह मार्केट में आते हैं। ये बच्चे सारे के सारे आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज में नहीं जाते, पर हाँ ये वो बच्चे होते हैं जो नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं और नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है, हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल में जितनी ग्लोबली कंट्रीज हैं उन सबका बैक ऑफिस है। मतलब हम सबका रेपिटेटिव काम करते हैं, कॉल सेंटर वाला काम करते हैं, ये सारे क्वांटिटी जॉब्स होते हैं। तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी जॉब्स तो जनरेट हो गए हैं पर क्वालिटी जॉब्स नहीं हो गए हैं। और ये जो क्वांटिटी जॉब्स सेलेक्ट होते हैं ये सारे के सारे अब हो रहे हैं ऑटोमेट। तो क्वालिटी जॉब्स इंडिया में अभी उतने हैं नहीं, और क्वांटिटी बेस्ड जॉब्स एआई ऑटोमेट कर रहा है। तो स्पेशली ये जो 8 मिलियन बच्चा हर साल निकल के आता है, चाहे वो आईटी सेक्टर में ना भी जाने वाला हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी हायरिंग कम तो होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी अगर देखा जाए, अभी इस साल या आने वाले 2 या 3 साल में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई की वजह से पूरा जॉब मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, सबकी नौकरियां एआई ले जाएगा। एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ आईटी या आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया आज भी मेजरली एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो तो इम्पैक्ट हो रहे हैं,
पर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के जॉब्स उतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक तरह से समझा जाए, क्योंकि जो अर्बन एरिया में आदमी रहता है, जिसको हम एक्चुअल एजुकेटेड समझते हैं, समझने वाली बात है, एक्चुअली होते हैं नहीं होते वो बात नहीं है, तो वो जो एक पूरा हिस्सा है उसको ऐसा लग रहा है कि एआई सारी नौकरियां खा गया है। पर क्योंकि इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, तो अभी वो हालत नहीं है कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी एआई की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि एआई के सिर्फ इल इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे जॉब मार्केट पे। अगर स्टैटिस्टिक्स को समझा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स भी दिखने को आए हैं। तो अकेले 2025 में करीब करीब 2.9 लाख जॉब्स को लिस्ट किया गया जो एआई एंड रिलेटेड स्किल्स की मांग कर रहे थे। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर बढ़ के 3.8 लाख हो जाएगा। और आगे समझें तो ये जो स्किल्स हैं ये मांग करती हैं एआई, एमएल जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर्स और जनरेटिव एआई में स्किल्स की। और जो ये जॉब्स जनरेट हो रही हैं, ये जो सैलरी देते हैं, ये यूजुअल आईटीईएस मतलब कि आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज की 28% ज़्यादा सैलरी देते हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 में ये जो जॉब्स की लिस्टिंग 2026 में हो रही है, इससे डबल भी हो सकती है। और अभी पिछले 3-4 साल से जो एआई जॉब्स में इंक्रीज हो रहा है वो करीब करीब 33% एनुअली हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ आपकी नौकरियां खा रहा है। अगर आपने एआई रिलेटेड स्किल्स डेवलप कर ली तो एआई जॉब्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे है जस्ट आफ्टर यूएस, जो सबसे ज़्यादा हायरिंग्स कर रहा है एआई रिलेटेड टैलेंट्स में। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि एआई जो है इम्पैक्ट कर रहा है आईटी एंड आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज में, तो जो आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज हैं इसमें आज के समय में सारी इंडस्ट्रीज समा जाती हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, इवन चाहे वो एग्रीकल्चर के भी कुछ एस्पेक्ट्स हों, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जो है, कोडिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि ये आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज की जब बात होती है तो इसमें ये सारे के सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। इवन फिल्म मेकिंग जैसा सेक्टर भी इसमें आ सकता है, क्योंकि वहाँ भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है जो बड़े आराम से एआई कर सकता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए, एआई इतना पावरफुल टूल है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जैसे अगर इंडिया की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन की है अप्रॉक्सीमेटली, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब करीब 450 से 500 बिलियन डॉलर्स एआई की वजह से हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि एआई जो है आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है? ऐसे बढ़ाता है कि ये कम एरर्स करता है, ये रेपिटेटिव टास्क्स को खत्म करता है, ऑटोमेट करता है, और ये बहुत चीप है, इसलिए ये डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस के सेक्टर में जो पहले लो लेवल पे काफ़ी गलतियां होती थी, ह्यूमन एरर्स होते थे, वो सब खत्म हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। इसी तरह से अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में देख लें तो जो पहले इंसान जहाँ पे एक बैठा हुआ चाहिए होता था, जो बैठ के पूरे दिन डिजिटल मार्केटिंग की कोडिंग कर रहा होता था या डिजिटल मार्केटिंग के सिनेरियोज डेवलप कर रहा होता, वो बड़े आराम से आज एआई ही कर लेगा, जिस वजह से आपका टाइम और रिसोर्सेज सब बच रहा है। तो क्योंकि एआई टाइम रिसोर्सेज बचाता है और साथ ही साथ चीपर तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, इस वजह से एआई इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन करेगा इंडिया की जीडीपी को। पर इस ह्यूज कंट्रीब्यूशन की आड़ में हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एआई की वजह से करीब करीब 1.5 से 2 लाख नौकरियां हर साल जाने भी वाली हैं या जा भी रही हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि एक तरफ एआई जहां नौकरियां खा रहा है, वहीं इंडियन मार्केट में एआई की वजह से कुछ नए जॉब्स जनरेट भी हो रहे हैं, और वो जॉब्स को फुल करने के लिए जो टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, वो टैलेंट इंडिया में अभी उस लेवल पे आया नहीं है। जैसे कि एआई इंजीनियर्स, एआई प्रोडक्शन टीम, जनरेटिव एआई के एक्सपर्ट्स, या फिर एआई के टूल्स को डील करने वाले जो एक्चुअल इंजीनियर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनकी कमी। तो हमारे जॉब मार्केट को अगर हमें खराब होने से रोकना है, तो अब हमको अपने बच्चों की और खुद अपनी ट्रेनिंग भी एआई इनेबल्ड करनी पड़ेगी।
मतलब कि हमें एआई के डायरेक्शन में अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। तो जो रेपिटेटिव टास्क खत्म हो रहे हैं वो खत्म हो जाए, वो रिक्वायर्ड भी है क्योंकि वो आपकी ज्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, मैन पावर लेते हैं। और वहीं अगर हम अपनी अपस्किलिंग करें और ऐसी स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करें जो एक्चुअली एआई को और बूस्ट करती हैं, तो हमारे जॉब मार्केट में एआई स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इससे एक और फायदा होगा कि एआई स्किल्स कंपैरेटिवली महंगी होती हैं, तो आपको सैलरी बूस्ट भी मिलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को माने तो करीब करीब 4 मिलियन नए जॉब्स जनरेट होंगे एआई की वजह से अगले 5 साल में। लेकिन वही 1.5 से 2 मिलियन जॉब्स खत्म भी होंगे एआई की वजह से, जो ज्यादातर रेपिटेटिव और आईटी में रेपिटेटिव टास्क हो गए, बीपीओ वाले काम होंगे। इसी तरह नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2027 तक अकेले 2.7 मिलियन जॉब्स जनरेट हो जाएंगे इंडिया में। अगर पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को माना जाए तो वो कहती है कि 2035 तक अकेले एआई की वजह से इंडिया की जीडीपी में 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का एडिशन होगा। तो ये स्टैट्स साफ साफ बताते हैं कि एआई जॉब्स आपकी खाएगा तो जरूर, लेकिन उसके विपरीत वो आपको डबल ट्रिपल टाइम्स देने भी वाला है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स एआई के आसपास बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह के एजुकेशन मॉडल लाने पड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग है रेपिटेटिव टास्क के लिए, उसको बदल के एआई ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। एआई का एक पहलू ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में आईटी से रिलेटेड कोई काम नहीं किया हो, चाहे आपने अपनी जिंदगी में एक लाइन की कोडिंग तक ना की हो, फिर भी एआई और जनरेटिव एआई रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने ही वाले हैं। चाहे आप हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में क्यों ना रहते हो, या फिर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक कंपनी फॉर एग्जाम्पल गूगल की एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ही क्यों ना बैठे हो। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि इंडिया हेवीली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है आज 2026 में भी, करीब करीब 600 मिलियन रूरल इंडिया में रहने वाला आदमी आज भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है। तो उसकी जिंदगी कैसे एआई इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आज एक छोटे से गांव में बैठ के भी किसान एआई की हेल्प ले रहा है ये समझने में कि वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल एनालिसिस कैसी है, कब इरिगेशन होना चाहिए, कौन सा पेस्ट लग रहा है, कौन सा इंसेक्टिसाइड लग रहा है। यहाँ तक कि सैटेलाइट सर्विसेज को एआई सर्विसेज के साथ मिक्स करके एप्स के रूप में इन फार्मर तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं और वो इसका यूज भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एआई उस लेवल पे जाके भी लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है। आज एआई पावर टेलीमेडिसिन की वजह से, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की वजह से एक छोटे से गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपना इलाज मुंबई या दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बैठे हुए डॉक्टर से भी करवा सकता है। ये काफ़ी चीप भी साबित होता है, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स भी बचाता है, आपका समय भी बचाता है। एआई की वजह से ऐसे ऐसे मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं जिन्होंने कई हजारों लाखों पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया है और वो अब इस काबिल बन गए हैं कि आपको 5 साल बाद कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है ये भी बता सकते हो, काफ़ी एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को ठीक से यूज़ किया जाए तो ये बहुत बड़े लेवल पे पैसा भी बचाएंगे, रिसोर्सेज भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे और शायद कई जानें भी बच जाएंगी। अगर एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो एआई हेल्प कर रहा है बच्चों को पढ़ने में, बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाने में। अगर फाइनेंस एंड बैंकिंग में देखा जाए तो एआई आपको बड़ा स्पेसिफिकली आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको सजेशंस देता है कि ये स्कीम में आप डालिए, ये स्कीम में ना डालिए। एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स 24/7 आपको हेल्प करते हैं, डायरेक्ट करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है तो। इसी तरह से अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो ई कॉमर्स, हम और आप हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। वो जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, वो जो चैटबॉट्स हैं, वो सारे के सारे एआई इनेबल्ड हैं। इसी तरह से अगर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो सारी जो स्पीड डिटेक्टर्स हैं, ये सब कुछ एआई इनेबल्ड है। तो अगर आपने एआई को बिल्कुल छुआ भी नहीं है फिर भी आप इनडायरेक्टली एआई यूज़ कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है। तो इस तरह से पॉजिटिव नोट पे एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है।
अब अगर नेगेटिव नोट्स को देखा जाए तो वो हम सबको ही पता है। सबसे पहले तो रेपिटेटिव जॉब्स जो हैं वो हो रहे हैं खत्म, एंट्री लेवल जॉब्स जो थे वो हो रहे हैं खत्म। इस वजह से हमारा जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट में नए जॉब्स डेफिनेटली प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है एआई की वजह से वो है इनइक्वालिटी स्टैब्लिश होना। इनइक्वालिटी इस तरह से स्टैब्लिश होना कि जो भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, टीयर 1, टीयर 2 या लेट्स से टीयर 3 सिटीज में भी हैं, जो डिजिटली लिटरेट हैं, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना आता है, जिनको एप्स, स्मार्टफोन ये सब यूज करना आता है, वो तो इन सारी चीज़ों का फायदा उठा लेंगे। या फिर जो डिजिटली लिटरेट लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, जो बार बार जनरेटिव एआई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सब लोग तो बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, एआई को यूज़ करने लगेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। लेकिन उस इंसान का क्या जो एक छोटे गांव में बैठा हुआ है, जो आज भी गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वो ऐप किसी और से यूज़ करवा रहा है, वो बच्चे जो आज बहुत ही छोटे लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज भी किताब में से ABCD का रट्टा मार रहे हैं, वो बच्चे शायद पीछे रह जाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबको साथ लेके डिजिटली लिटरेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इंडिया एज अ इकोनॉमी बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो जो पहले ही ऊपर है, जो लिटरेट है, वो और आगे बढ़ जाएंगे और जो गांव में बहुत पहले से ही पीछे हैं वो और पीछे रह जाएंगे। अगर अभी अगले 1, 2, 3 साल की बातें की जाए तो जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि यूजुअली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के जो रिपीटेटिव टास्क हैं या जो एंट्री लेवल टास्क हैं, जो बेसिक कोडिंग है, इन सब में इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें अगर एआई ने ख़त्म कर दी तो फॉर टाइम भी, जब तक कि लोग दोबारा से अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, तब तक मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा हिट होगा। मिडिल क्लास को अगर हिट होगा, और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही है, तो जो डिमांड है सर्विसेज की वो अपने आप कम हो जाएगी, जिस वजह से इनडायरेक्टली जो लोग रिलेटेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी हिट हो जाएंगे क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं होगा। इस तरह से हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है कि वो बहुत जल्दी एआई के थ्रू अडेप्ट हो जाए। और इसी नोट पे हम आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए, सिनेरियोस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।